अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे एक किसी अच्छे गेस्ट के साथ आती हूँ और कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेम इसी तरह लेकिन आज मैं यहाँ आई टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन मैं आज अ, एज़ अ स्पीकर यहाँ पे मौजूद हूँ और इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेते हुए मैं यहाँ पे इस जगह पे आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा टॉपिक क्या है, हाउ टू कंट्रोल आवर सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग इससे रिलेटेड अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में सीखें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अपने दिमाग को दिमाग देना सीखें कि हम अपने दिमाग को कैसे कवर कर रहे हैं। जो हमारा माइंड है, जो हमें बताता है, हम उसको उस तरह से चला भी रहे हैं या नहीं चला रहे। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और मैं आपको उसका आंसर करूँगी। लेकिन रिलेटेड टू टॉपिक, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जी, मैं अपने टॉपिक का स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक बहुत कॉमन बात करूँगी। जब हम लोग स्पेशली यंगस्टर्स जो होते हैं, जैसे बच्चे मैट्रिक के बाद वो लोग आते हैं और आप देखें, उन्हें एक प्रॉपर लोकेशन नहीं पता होती कि अब हमने मैट्रिक साइंस में कर लिया है, तो अब हम आगे एफएससी कर रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? हम लोग सिंपल एफए कर लें, हम लोग क्या करें, ठीक है? और जो घरवालों का प्रेशर होता है, वो उन पे ये होता है कि आप इंजीनियर बनें, आप डॉक्टर बनें, आप ये करें, आप वो करें, ठीक है? और फिर बच्चे जो होते हैं, वो देखते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं या हमारे बहन-भाई हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में। फिर वो लोग उन चीज़ों को देखते हैं कि उन स्पेशली उन बच्चों के लिए आज यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, किसी ने आपको क्या मशवरा दिया है, आप प्लीज़ उस पे मत फ़ोकस करें। आप वो सोचें कि आपके अंदर किस चीज़ की अ, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या आपके अंदर मौजूद है जो कि आप कर सकते हैं। आप उस चीज़ को फ़ोकस करें। आप क्या कर सकते हैं, आपकी एबिलिटीज़ किन चीज़ों के अंदर है, किन चीज़ों के नहीं अंदर, आप उन चीज़ों को फ़ोकस करें। आप ये देखें कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, तो आप उस चीज़ को फ़ोकस करें। आपके अंदर क्या चीज़ आपको सैटिस्फाई कर रही है कि आप लोग क्या कर सकते हैं अच्छा? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पाक स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन घरवालों का प्रेशर इतना होता है कि वो आर्ट्स की तरफ जा नहीं सकते, ठीक है? लेकिन उन्हें मजबूरन जो है ना वो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। गलत काम जी, बिल्कुल मैं एक्चुअली कमेंट पढ़ी हूँ। देखिए, मैं आपको बात करती हूँ, मैं इसी पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ ये बात जाती है, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने नफ्स पे काबू पाना सीखें। नफ्स जो होता है ना और ये बात आपकी गलत है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा जो दिल है या दिमाग है वो हमें उस चीज़ की तरफ पिंच नहीं करता, करता है। जब भी कोई आप गलत काम करते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपका दिमाग आपको पिंच करता है कि मैं ये गलत कर रहे हो, तुम इसको ना करो। डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको उसके अल्टरनेट देते हैं। लेकिन अगर आप पे शैतान का इतना ज़्यादा वो प्रोसेस हैवी हो जाता है ना और आपका नफ्स खुद अपने पे इतना भारी हो जाता है कि आप उसकी नहीं सुन पाते और आप उस दूसरी चीज़ को फ़ॉलो करते हो और गलत काम कर बैठते हो। लेकिन ये बात आप याद रखें, जब भी आप किसी गलत काम करते हैं, गलत सोच सोचते हैं, गलत चीज़ देखते हैं, गलत काम करने की कोशिश करते हैं या सोचते ही हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले आपको पिंच करता है कि ये गलत है, इसको ऐसे मत करो। ये सिक्स्थ सेंस जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये चीज़ कही जाती है कि ये इस तरह आप मत करो। ये अलग बात होती है कि इंसान उस आवाज़ को सुनता नहीं है, समझता नहीं है। ठीक है, मेरा सबसे पहला इसमें पॉइंट भी एक ये है और मैं उसमें ये डिस्कस भी करना चाहूँगी कि आप ये देखें कि आपका जो है ना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, अचीवमेंट पॉइंट होना चाहिए, जिसको आपको पता हो कि मैंने मेरा ये पर्पज़ है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं ना, आप लोग अभी भी देख रहे हैं, तो उसपे आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन अगर मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड मुझे इंटरेस्ट है और उसमें मैं वो चीज़ देख रही हूँ, तो ये बुरी बात नहीं है। क्योंकि मेरा वो गोल है, मेरा ये पर्पज़ है कि मैंने ये करना है,
ठीक है? और तो हम लोग उस चीज़ को फ़ोकस करते हैं कि जी मैं फिर उसी फ़ील्ड से रिलेटेड चीज़ें सर्च करती हूँ और उसी को फ़ोकस करती हूँ, उन्हीं पे ध्यान देती हूँ और वो सब कवर अप करती हूँ। तो ये बात नहीं है। ये इस मतलब है कि जो मेरे दिल के अंदर ख़्वाहिश है कि मैंने ये चीज़ करनी है। इन फैक्ट मैं अगर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ कि जैसे मेरा बहुत दिल करता है कि मैं एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन जाऊँ, ठीक है? मेरी आर्ट बहुत अच्छी हो, तो मैं सबसे पहले फिर मैं जब भी यूट्यूब खोलूँगी, मोबाइल खोलूँगी कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करूँगी सोशल मीडिया का, तो मैं उन चीज़ों को सर्च आउट करूँगी कि अ, मैं उन चीज़ों को देखूँगी कि जिनकी वज़ह से मैं आगे ग्रो अप कर जाऊँ, ठीक है? अगर इंसान के दिल काम में नहीं लगता तो क्या करें? आप सोचें कि आपका दिल जो है वो किस तरफ है, ठीक है? आपका फ़ोकस किन चीज़ों पे है, सबसे पहला पॉइंट आप ये देखें, ठीक है? आप वो चीज़ जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, वो आप नहीं कर पा रहे लेकिन फिर उस दिमाग में आपके अंदर सोचे क्या हैं? आपका अपने नफ्स पे, अपनी ज़ात पे क्या कोई कंट्रोल ही नहीं है? आप ये चीज़ देखें, आप सबसे पहले वो चीज़ सोचें कि जो आप काम करना चाहते हैं उसमें दिल नहीं है, तो दिल किस तरफ है? पहले उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करके आएँ, उसको वापस लेके आएँ और फिर अपने काम पे फ़ोकस करें, ठीक है? ये एक कॉमन पर्सन है, एक हर इंसान के साथ होता है। जब हम अपनी ज़िंदगी के कदम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आपको डाइवर्ट करने के लिए आती हैं, लेकिन आप सबसे पहले इन चीज़ों को सोचें कि जो हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये सारा कुछ बैलेंस में आ जाता है। अ हमें पढ़ने का शौक भी है लेकिन दिन बाद हमारा माइंड दूसरी जगह हो जाता है तो पढ़ने का देखिए मैं ये बात करती हूँ मैंने अभी भी एक बात की है कि सबसे पहले आपका अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, ठीक है? आपको अपना पॉइंट ऑफ अचीवमेंट पता होना चाहिए, आपको अपना पॉइंट ऑफ गोल पता होना चाहिए और उस चीज़ को आप डेली दोहराया करें। अगर आपका जो कह रहे हैं ना कि फ़ोकस पॉइंट बहुत हट जाता है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से हट जाते हैं, आप डिटर्मिनेट नहीं रहते अपने पॉइंट पे, तो आप उस चीज़ पे उस गोल को जिसको आपने अचीव करना है, वो सोचा हुआ आप उसको डेली सोचें, दिन में 2 दफ़ा सोचें। इन फ्रंट मैं अक्सर अपने सेशन में कहती हूँ कि आपको कोई डायरेक्शन नहीं ना मिल रही, आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर खड़े हों और सोचें, क्या ये मैंने करना है? और खुद से बात करें, खुद को देखें, आई कॉन्टैक्ट करें खुद के साथ कि जो आज मैंने सोचा है, ये मेरा दिल है, मैं कर लूँगा और खुद को इस बात का यकीन दिलाएँ, जी मैं कर लूँगा। अपने दिमाग को दिमाग दें कि आपके दिमाग में ये सोच आ रही है कि जी मैंने ये करना है इन फ्रंट ऑफ जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है कि मैंने अ, कि बहुत ज़्यादा सोच आती हैं। आप मेरा प्लीज़ पॉइंट ध्यान से सुनें, मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर खड़े हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं और आप सोचें कि मेरा लाइफ़ का पर्पस क्या है? मैं दुनिया में आया क्यों? मैंने करना क्या है? मैं कर क्या रहा हूँ? 3 सवाल खुद से पूछ लें। आप देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा जो है ना वो इन चीज़ों से हट गए हैं और आपका जो पॉइंट है आप उसको गेन कर रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ भी गलत या सही नहीं होता। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि सही है या गलत है लेकिन हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन आप जब भी कुछ करते हैं ना आप प्लीज़ खुद को टाइम दें और सोचें कि जो हम लोग कर रहे हैं ये ठीक है। जब भी आपको सबसे पहले आपने अगर अपना लाइफ का गोल अचीव करना ना आपको नहीं पता चल रहा। जैसे मैंने सेशन के स्टार्ट में ही ये बात की कि जी मैंने देखा कि मेरे जो सीनियर्स थे वो ये कह रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ और कहते हैं, मेरे सिबलिंग्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना पॉइंट जो है वो कुछ और है। जो आपके अंदर की आवाज़ है ना कि जी ये मैं कर सकता हूँ, उसका मतलब है कि आप कर सकते हैं। फिर आप उसको मत छोड़ें, आप उसको ज़रूर करें। और आप उसको फ़ोकस करें कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो उसमें अ, मेरे ख़्याल से फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। जब आप डेली सोचें अगर आप जैसे भी मैंने कमेंट पढ़ा उन्होंने कहा कि जी मुझे बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं। आप खुद को टाइम दें, खुद को वक़्त दें और वहाँ पे आप सोचें कि मेरा ये डिटर्मिनेशन पॉइंट है, मैंने इसको अचीव करना है और मैं कर सकता हूँ। डेली सोचें, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, फिर भी सोचें।
ठीक है? तो उसके बाद आपके पास ये जो पॉइंट्स आते जाएँगे, आप डेली सोचेंगे, फिर जब आप डेली खुद को टाइम देंगे, तो आप उन गोल्स को अचीव करने की अ, कोशिश करेंगे कि मैं किस तरह इन्हें अचीव करूँ। फिर आप खुद ट्रिक्स ढूँढेंगे और डे बाय डे आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है? ये एक छोटे-छोटे सवाल हैं। अ, तो अब मैं क्या करूँ? कोई तरीका है कि अब उर्दू में जा सकता हूँ? आप बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ऐसे ही है, लेकिन देखें मेरा टॉपिक जो है आप प्लीज़ उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं उसी के आंसर दूँगी। देखिए सैयद मोहम्मद, मैं आपको ये बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं व्हाट समथिंग आप अगर कोई भी पेशा इख्तियार करते हैं ना, तो ये आप पे होता है कि आपने उसको कितना इंटरेस्टिंग बनाना है और आपने उसको कितना मॉडिफ़ाई करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर आप देखें कि बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स का जो हमारी सोसाइटी में है, वो सबसे अच्छा वही पर्पज़ है कि जी डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्राइटेरिया और एक उनका मिथ्स बन गई है कि जी, बहुत अच्छे हैं, इससे अच्छा कोई प्रोफ़ेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे डॉक्टर्स आप ऐसे देखेंगे कि लोग उनसे सैटिस्फाई नहीं होते। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या है? क्या उन्होंने कम पढ़ा है या उन्हें डिग्री नहीं मिली या उनकी डिग्री की वर्थ नहीं है? स्टेटस एक ही है, हर चीज़ एक है। लेकिन फ़र्क ये है कि आपने जिस प्रोफ़ेशन में काम किया है, आपने उसमें कितना काम किया है और किस तरह से काम किया है, कितना दिल लगा के काम किया है, तो फिर आप देखेंगे कि आपका प्रोफ़ेशन खुद दिन-ब-दिन अचीव करेगा। जैसे मैं अक्सर देखती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देखिए अगर हम लोग देखें कि आर्ट्स का सब्जेक्ट ऐसा है जिन्हें हमारी सोसाइटी में वर्थ नहीं दी जाती। आप खुद सोचें कि जब आप आर्ट्स अपने बच्चे को या अपने बहन-भाइयों को आप सबसे पहले उसे ये कहेंगे रिकमेंड करेंगे कि जी आर्ट्स नहीं पढ़नी है आपने, ये बहुत इसकी कोई वर्थ नहीं है हमारी सोसाइटी में। लेकिन कुछ आप देखेंगे फील्ड में इस तरह के लोग होते हैं, जैसे आपके पाक स्टडी के टीचर्स होते हैं, उर्दू के टीचर्स होते हैं और हम लोग टाइम लेना चाहते हैं, उनसे माँगते हैं, लेकिन उनके पास इतना नॉलेज और इतने वो बिज़ी होते हैं कि हम टाइम नहीं ले पाते। ये इसलिए है कि उन्होंने नॉलेज बहुत ली है अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड को खुद उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हमें कि जी ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जिस भी प्रोफ़ेशन में जाते हैं ना इट्स डिपेंड ऑन यू आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और अपने इस प्रोफ़ेशन को किस तरह लेके चल रहे हैं। जी सॉरी मुझे आपके क्वेश्चन का पता ही नहीं चला, आप प्लीज़ क्वेश्चन रिपीट कर लें। और क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जल्दी से पास आउट हो जाते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे सिर्फ़ ये बात कहूँगी कि सबसे पहले अपना डिटर्मिनेशन पॉइंट, अपना गोल ऑफ अचीवमेंट आप खुद प्रूव करें। दूसरे क्या कहते हैं, इससे आपको फ़ोकस नहीं होना चाहिए। आपका अपनी सोच पे फ़ोकस होना चाहिए। आपको वो जो चीज़ आपके अंदर से ख़्वाहिश होती है ना, इंटरनल ख़्वाहिश, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी कि मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं इस तरह बनती मतलब मुझे एक आर्ट का शौक होता है। मतलब फ़र्ज़ कर लिया कि मुझे आर्ट का बहुत शौक है और मैं डे बाय डे उसको सोचती हूँ और मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उस तरह के मतलब वो एरियाज़ ढूँढती हूँ कि जिनके थ्रू मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। सेम ऐसे ही होता है कि जब आपने कोई प्रोफ़ेशन चूज़ करना है तो और जब हम लोग इस तरह की कोशिश करते हैं ना, आप यकीन करें कि हम वो गोल अचीव कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जो हमारी इंटरनल जो वॉइस है ना, वो आपका फ्यूचर है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल किस तरह से होता है? देखिए, अभी भी जैसे मैंने बताया कि आपने एक पॉइंट सोचा कि मैंने ये करना है, तो आपने उस पे डिटर्मिनेंट किस तरह रहना आपको नहीं पता चला। आप उस पॉइंट को सिर्फ़ डेली का काम ये करें कि सोचें कि मैंने इस तरह करना है और इस तरह करना है, मैंने ये करना है। अपने दिमाग को सबसे पहले एक मैसेज दें, ठीक है? आप अपने दिमाग को सबसे पहले मैसेज दें कि मैंने ये चीज़ ये काम करना है और डेली दें, डे बाय डे। इनफैक्ट अगर आपको बहुत सारा आप बिज़ी रूटीन में हैं और आपकी बहुत ज़्यादा सोचें उसके अलावा भी आप 2 मिनट
तो आप 2 मिनट दें खुद को और आप उस पे सोचें कि मैंने ये करना है, तो फिर उसके बाद आपके दिमाग में ये सोच आएगी कि आपने करना कैसे है। फिर आप खुद ब डे बाय डे कह लें कि ऑल्टरनेट्स निकलते रहेंगे, आप उस पे सोचते रहेंगे, आप वर्क करते रहेंगे और आपको खुद ब खुद आपका जो पॉइंट होगा ना अचीवमेंट का आपको मिल जाएगा। लेकिन उस पे बात ये है कि आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, आपने उस गोल को गेन करने के लिए मेहनत करनी है, आपने उस गोल को सीखना है कि ये मैंने करना है और मैंने डेली खुद को टाइम देना है और चाहे 5 मिनट दें, 2 मिनट दें, बट दें ज़रूर, ठीक है? ये आपकी ज़िंदगी है, आपका फ्यूचर है, किसी का नहीं है। तो लोग आपको बहुत सारे मशवरे देते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई ड्रेस खरीदने जाते हैं ना फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो हम सबको दिखा रहे होते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन कोई ना कोई ड्रेस ऐसा होता है जिसमें आपका अपना वो चीज़ पिंच करती है आपका हार्ट के यार ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग सबकी बातें सुन के लेकिन फ़ोकस हमारा उस पे होता है जिस पे हमारा अपना दिल आया और हम मेजॉरिटी हम लोग वही लेते हैं। अगर नहीं लेते तो हमारे दिल में रहता है कि वो ही ज़्यादा अच्छा था जो मैंने पसंद किया था। इसी तरह आपका करियर है, जब आपको बहुत सारे मशवरे दिए जाते हैं ना ये कर लो, अपने अंदर की आवाज़ सुनना पसंद करें। जब अ जब आप ये देखेंगे ना कि आपने अ, वो अपने अंदर की आवाज़ सुनी है, फिर आप उस पे काम करना भी शुरू कर देंगे। जब आवाज़ सुनी नहीं है, तो फिर उस पे काम कैसे करेंगे? दूसरों की आवाज़ देके या दूसरों की तरफ देख के, तो आप लोग इन चीज़ों को फिर इग्नोर करने लग जाते हैं। फिर आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या गोल अचीव करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना। जी सॉरी, आई एम सो सॉरी जिनका आंसर रह गया है आप प्लीज़ दोबारा से पोस्ट कर दें, ख़यालात को कंट्रोल कैसे करते हैं? देखिए, मैं अपने हर सेशन में इसका बहुत डीपली आंसर देती हूँ, लेकिन चलें, यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा देती हूँ, लेकिन मेरा ये आज का टॉपिक नहीं है। वैसे इसमें ये चीज़ आ जाती है, फिर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उसमें ये है कि जब भी आप कोई चीज़ सोचते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी फ़ोकस पॉइंट नहीं होता। यानी कि अगर अब मैं उनसे बात कर रही हूँ, जैसे आप लोगों से मैं इस टाइम एक बात कर रही हूँ, चाहे एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू है, तो वो मुझे सुनते-सुनते वो कुछ और भी सोच रहे हैं और उस चीज़ में कुछ और भी सोच है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों पे काबू पा लेते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों पे काबू नहीं पाते। जब आपके दिमाग में इतनी सारी सोचें आती हैं ना, तो आप प्लीज़ आप सबसे पहले ये सोचा करें कि आप सोच क्या रहे हैं? क्या जो आप सोच रहे हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? या सिर्फ़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है? तो आप उस चीज़ को ओवरकम करना शुरू कर जाएँगे। सबसे पहले सोचें कि मैं सोच क्या रहा हूँ? क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? ये सिर्फ़ वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इस तरह फिर ये जो चीज़ है ना, आपकी ओवरकम होने लग जाएगी। सोचें खुद ब खुद कम होने लग जाएगी। ठीक है? और जी, मैं अगर अपना नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे जो गोल्स होते हैं ना, वो इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे अभी मैंने एक पॉइंट में ज़िक्र किया सबसे पहले मैंने एक पॉइंट का ज़िक्र किया कि हमारी जो इमोशनल लोकस ऑफ कंट्रोल है ना, जैसे किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि जी नफ़्स पे काबू क्या होता है? हम इस पे किस तरह काबू पा सकते हैं? ठीक है? तो आप ये देखें कि इमोशनल जब आप लोग अपने नफ़्स पे, अपने मूड स्विंग्स पे खुद काबू नहीं पा सकते, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। किसी ने आपको कुछ कह दिया या किसी को देख के आपका एकदम से मूड अपसेट हो गया और आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, तो आप सोचेंगे आप तो फिर किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप अपने पॉइंट से हट रहे हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप बिल्कुल फेड अप हो गए हैं और आपने सब छोड़ दिया। अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसकी सोचों में और आप अपना पढ़ नहीं रहे, आप अपना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे, आपने बस छोड़ दिया इस चीज़ को और बस फ़ोकस कर रहे हैं कि उसने मुझे क्या कहा था। आप इन चीज़ों को फ़ोकस करें कि उसने जो भी कहा था, आपका क्या पर्पज़ है इन सब चीज़ों के पीछे? आप क्यों सोच रहे हैं इसे? जिसने जो कहना था वो कह दिया, लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अपना डिटर्मिनेशन पॉइंट, अपना फ़ोकस पॉइंट आप उसको सोचें। आपके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इससे सोचें। आप अगर देखें तो लोग इस तरह के होते हैं, जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचते हैं, आपका फ़ायदा नहीं सोचते। तो सो प्लीज़ आप भी वो सोचें जिसमें आपका फ़ायदा है। हमको बस होता है कि लोग हमसे मुनाफ़िक़त रखते हैं, तो फिर ये जानते हुए भी हमारा दिमाग अ, उनको छोड़ने के लिए राज़ी क्यों नहीं होते? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं
मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि देखें, अगर मैं आपको इस बात से ये कहूँगी, मैं आपसे ये सिर्फ़ ये बात यहाँ कहूँगी कि सॉरी एक्चुअली मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ तो ऐसे अच्छा, मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, उसमें ये देखें कि अगर तो आपको पता चल गया कि कोई बंदा आपके साथ सामने खड़ा है और आपके साथ जो सिंसियर नहीं है, आपको सब जानते हुए भी आप उसमें उसके चुंगल में कह रहे फँस रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप उसको खुद वो कह रहे हैं कि आओ मुझे मारो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। जैसे एक कहावत हम पढ़ते भी हैं कि आ बैल मुझे मार। तो मेरे ख़्याल से तो फिर ये वही वाला हिसाब हो गया कि जी आ बैल मुझे मार, मैं खड़ा हूँ मुझे मारो, ठीक है? तो इस तरह नहीं है, अगर आपको पता है कि कोई बंदा ठीक है, कुछ अटैचमेंट्स इस तरह की होती हैं कि जिनके साथ हम बिल्कुल एकदम से पीछे नहीं हट सकते, एकदम से नहीं हट सकते, आप आहिस्ता-आहिस्ता करके हट जाएँ, फ़ौरन से नहीं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके आप खुद को जब खुद साइड पे करेंगे ना, तो इस तरह का कोई इश्यू नहीं होगा। अपने आप पे कंट्रोल करना सीखें। अभी जैसे मैंने बात की है कि अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो लोग तो आपको इस्तेमाल कर जाएँगे। सेम यही आंसर मैं आपको दूँगी कि आप इसका मतलब है कि आपका अपना कंट्रोल अपने पे नहीं है, आपका अपना कंट्रोल अपनी फीलिंग्स पे नहीं है। आपने अपना सब कुछ किसी और के हाथ में दे दिया है। तो ज़रा प्लीज़ उन चीज़ों का वापस लें। आपकी ज़िंदगी है, किसी को इसके साथ खेलने मत दें। आप अपना एक पर्पस सेट करें, एक लाइफ़ का गोल सेट करें और उसी पे डिटर्मिनेंट रहें, उसी पे फ़ोकस करें और इन सब चीज़ों को फ़ोकस करें जो कि आप कर सकते हैं। ना कि उन लोगों को देखें या उन उन पॉइंट्स को देखें जो कि आपको ज़िंदगी में कभी अचीव नहीं कर सकते या आपके पास वो एबिलिटीज़ नहीं होती। हर इंसान के पास सेम एबिलिटीज़ नहीं होती। मैं सेशन का एंड करते हुए सिर्फ़ एक लास्ट बात आप लोगों से ये कहूँगी कि हर इंसान में सेम एबिलिटीज़ नहीं होती। जैसे जो डॉक्टर है ना वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकते और जो इंजीनियर है वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर की सीट पे नहीं बैठ सकते और जो डॉक्टर हैं वो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते। तो हर बंदे का एक प्रोफ़ेशन है। जैसे अ, अगर मैं आपको देखूँ कि अगर एक मैथ्स टीचर है ना, तो वो उर्दू इतना अच्छी महारत से नहीं पढ़ा सकता जितना अ, उर्दू टीचर उर्दू को महारत से पढ़ाता है। सेम इसी तरह हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी पैदा की है, जिसको हम लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह आपके अंदर वो जो एबिलिटी है ना, वो एबिलिटी आपको अगर नहीं पता चल रही अभी मैंने कमेंट पढ़ा था, जी मुझे पता नहीं चल रहा मैं अपने क्या फ़ील्ड सेलेक्ट करूँ। आप खुद को टाइम दें, खुद से सोचें आपके अंदर किस चीज़ की आवाज़ है, क्या चीज़ जो है ना अ आप उस चीज़ को सोचें कि आपके अंदर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, आपका दिल किस तरफ मुतमईन होता है, किस फ़ील्ड की तरफ आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, आप ज़्यादा तवज्जो लेते हैं। तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप किस फ़ील्ड में महारत हासिल रखते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा मैसेज था आप लोगों के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस फॉर योर क्वेश्चंस फॉर योर कोऑपरेशंस इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर किसी गेस्ट के साथ भी आऊंगी और खुद भी इस तरह का सोलर सेशन करने आऊंगी इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज